नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। एक तरफ कुंभ में दर्दनाक हादसा होता है, कई लोगों के हताहत होने की खबर सामने आती है, कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आती है। लोग रोते बिलखते हुए नजर आते हैं, अपनों को ढूंढते हुए नजर आते हैं। यहां तक कि साधु संतों के भी आंखों से आंसू आ जाते हैं। महामंडलेश्वर खुद रोते हैं और कहते हैं कि प्रशासन ने पूरी तैयारी नहीं की। वहीं दूसरी ओर योगी सरकार में मंत्री इसे छोटी मोटी घटना बताते हैं। यानी एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुख व्यक्त कर रहे हैं इस हादसे पर, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि जो हुआ है वो बेहद दुखद है। वहीं योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद का एक बयान आता है और वो कहते हैं कि छोटी मोटी घटना है, यानी कि बड़ा आयोजन हो रहा है तो उसमें छोटी मोटी घटना हो गई है और हमें दुख है। इसके बाद तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल संजय निषाद ने क्या कहा वो मैं आपको बताता हूं। न्यूज वन इंडिया खबर है, लिखा है हरदोई पहुंचे मत्स्य मंत्री संजय निषाद का विवादित बयान। कुंभ में भगदड़ पर संजय निषाद का विवादित बयान। इतने बड़े आयोजन में छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, सीएम खुद कर रहे हैं मामले की मॉनिटरिंग। अब सोचिए कि जिन्होंने अपने परिवार का सदस्य खोया, जिन्होंने अपना बेटा, अपनी मां, अपना पिता खोया, उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। जो घायल हुए हैं उनको कितनी पीड़ा से गुजरना पड़ रहा होगा। और फिर एक मंत्री का बयान सामने आता है और वो कहते हैं कि छोटी मोटी घटना होती रहती है, सीएम खुद मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या ट्वीट किया था, उन्होंने क्या अपना बयान जारी किया। 3 घंटे में 4 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फोन लिया और इस घटना से प्रधानमंत्री खुद बेहद आहत नजर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद बेहद आहत नजर आए, खुद बेहद दुखी नजर आए, लेकिन उनके मंत्री इस तरह का बयान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था वो मैं आपको बताता हूं। क्या ट्वीट किया था, लिखा प्रयागराज महाकुंभ में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा हुआ है। इस सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से बातचीत की और मैं लगातार राज्य सरकार के संपर्क में हूं। बता दें, मंगलवार की रात लगभग 1:30 बजे यह दर्दनाक हादसा हुआ। अचानक से भगदड़ हुई। कोई आधिकारिक आंकड़ा मौतों का नहीं आया है, लेकिन कुछ लोगों के हताहत होने की खबर है, कई लोगों के घायल होने की खबर है। यह हादसा होते ही प्रशासन ने युद्ध स्तर पर वहां काम किया और घायलों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी किए कि हर घायल को समुचित इलाज की व्यवस्था की जाए। कोई भी घायल किसी अस्पताल से वापस लौटाया नहीं जाएगा, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, चाहे वो निजी अस्पताल हो। संगम नोज में स्नान को लेकर सारी भीड़ एक तरफ जाना चाहती थी। वहीं बार बार ये बात कही जा रही थी कि सारी भीड़ एक जगह ना जाए, जो श्रद्धालु हैं वो अपने आसपास के घाटों में ही स्नान करें। इसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट किया था और हादसे के बाद ये अपील की थी कि लोग जो हैं वहां पर एक ही जगह संगम नोज में ना जाएं, जो कि आसपास के घाट है वहां पर जाएं। उन्होंने क्या लिखा था, लिखा महाकुंभ 2025 प्रयागराज आए प्रिय श्रद्धालुओं, मां गंगा के जिस घाट के आप समीप हैं वहीं स्नान करें, संगम नोज की ओर जाने का प्रयास ना करें। आप सभी प्रशासन के निर्देशों का अनुपालन करें, व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। संगम के सभी घाटों पर शांतिपूर्वक स्नान हो रहा है, किसी भी अफवाह पर बिल्कुल ध्यान ना दें। देखिए, जो आयोजन हो रहा है कुंभ का, उसमें कोई शक नहीं है विश्व में इससे बड़ा धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक आयोजन नहीं हुआ। और जितनी संख्या में श्रद्धालु जुटे हैं उतनी बड़ी संख्या कई देशों की जनसंख्या से ज्यादा है। यानी कि अगर भीड़ की बात करें, अगर संख्या की बात करें, तो यह बात तो बहुत सीधे से स्पष्ट हो जाती है कि इतनी बड़ी संख्या को, जनसंख्या को कंट्रोल करना, इतनी बड़ी भीड़ को कंट्रोल करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है किसी भी सरकार के लिए, किसी भी प्रशासनिक मशीनरी के लिए। लेकिन जब हादसा होता है, जब घटना होती है, तो सवाल खड़े होने लगते हैं और लोग सवाल सरकार से पूछते हैं, सरकारी तंत्र से पूछते हैं
कि आखिर व्यवस्था में चूक कहां हुई जो ये हादसा हुआ है। बहरहाल वहां पर सारे अधिकारी काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस मामले की, लेकिन संजय निषाद ने जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं पीड़ितों को दुख पहुंचाने वाला है। कहीं ना कहीं ये बयान आप लापरवाही भरा कह सकते हैं, बेतुका कह सकते हैं, क्योंकि इस वक्त इस तरह के बयान की उम्मीद किसी जिम्मेदार व्यक्ति से नहीं हो सकती है। अब महामंडलेश्वर प्रेमानंद है, उनका भी एक बयान सामने आया था, वो भी रोते हुए नजर आए, उनकी आंखों में भी आंसू नजर आए और उन्होंने कहा था प्रशासन सिर्फ वीआईपी की सेवा में लगा रहा। यानी एक सवाल ये भी बड़ा खड़ा हो रहा था कि जो वीवीआईपी मूवमेंट है उसमें प्रशासनिक तंत्र उलझा हुआ था, उसमें ध्यान दे रहा था और आम जनता जो है पैदल जा रही थी और बीच बीच से वीआईपीज की गाड़ियां जाते हुए नजर आ रही हैं, वीडियो में भी नजर आ रही, कई तस्वीरें भी सामने आई हैं। इसको लेकर भी सवाल तमाम तरह के खड़े हुए थे। बहरहाल चंद्रशेखर आजाद हैं, सांसद हैं लोकसभा के, उन्होंने भी ट्वीट किया और सरकार पर निशाना साधा है। चंद्रशेखर आजाद ने क्या लिखा वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने लिखा, मैंने सोचा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो लंबे समय तक धार्मिक कार्यों से जुड़े रहे, कम से कम धार्मिक आयोजनों को सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न करवा पाएंगे, लेकिन यहां भी निराशा ही हाथ लगी। योगी सरकार ने तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, जिससे ये भीषण त्रासदी हुई। प्रयागराज कुंभ मेले में भगदड़ से 17 तीर्थयात्रियों की मौत और सैकड़ों के घायल होने की खबर दर्दनाक और क्रोधित करने वाली है। शोकाकुल परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन्हें ये असीम दुख सहने की शक्ति प्राप्त होने व घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रकृति से प्रार्थना करता हूं। वहीं उन्होंने लिखा कि यह हादसा सरकार की घोर लापरवाही, अक्षम प्रशासन और कुप्रबंधन का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सरकार का ध्यान तीर्थयात्रियों की सुविधा और सुरक्षा पर कम, प्रचार व दिखावे पर अधिक था, जिसका खामियाजा निर्दोष लोगों को जान देकर चुकाना पड़ा। वहीं उन्होंने ये भी मांग की कि मैं योगी सरकार तत्काल निम्नलिखित ठोस कदम उठाने की मांग करता हूं। घायलों की सर्वोत्तम चिकित्सा उपलब्ध करवाई जाए और सभी का निःशुल्क इलाज हो। मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। घटना के जिम्मेदार अधिकारियों और प्रशासनिक तंत्र पर कड़ी कार्रवाई की जाए। भविष्य में ऐसे आयोजनों में आपदा प्रबंधन व सुरक्षा के कड़े उपाय सुनिश्चित किए जाएं। इस त्रासदी ने योगी सरकार के खोखले दावों की पोल खोल दी है। धार्मिक आयोजनों को राजनीतिक मंच बनाना और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करना अक्षम्य अपराध है। अगर सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने में असमर्थ है तो उसे सत्ता में बने रहने कोई नैतिक अधिकार नहीं है, ये बात कही। बहरहाल इस हादसे के बाद प्रशासन और तेजी से युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद गंभीरता से इस मामले को देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने भी दुख व्यक्त किया है हादसे को लेकर, हादसे में घायल और हादसे में हताहत लोगों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद का बयान सामने आया है वो कहीं ना कहीं लोगों को, घायलों को, पीड़ित परिवारों को आहत करने वाला है। बहरहाल दोस्तों, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।